एक्सोर्सिज्म यानी आत्माओं और दुष्ट शक्तियों को शरीर या स्थान से बाहर निकालने की प्राचीन विधि। ये प्रक्रिया सदियों से अपनाई जाती है, लेकिन इसके कई रहस्य ऐसे हैं जो कम ही लोग जानते हैं। हमने बहुत सी डरावनी फिल्मों में देखा है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है फिल्म में, उसकी आवाज़ अचानक बदल जाती है, उसका शरीर भी हवा में उठ जाता है, उसके चेहरे के हावभाव बहुत ही विकृत हो जाते हैं और शरीर पे बिना किसी कारण के घाव बनते हैं, जिसे ऐसा दिखाया जाता है कि उसके शरीर पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। और इसी तरह की कुछ चीज़ें रियल लाइफ में भी हमें देखने मिलती है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए, इसलिए वो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की जाती है उस दुष्ट आत्मा को उस पीड़ित के शरीर से बाहर निकालने के लिए। आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है, जो कि जिस लड़की के साथ घटी थी वो बहुत ही भयानक घटना थी। ये कहानी है साल 1987 की, और ये घटना जिस लड़की के साथ घटी थी उसका नाम था मारिया गोंजाल्वेस, जो कि 22 साल की थी और वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो हमेशा ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी, लेकिन वो पिछले कुछ समय से बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगी थी, जो कि बहुत ही असामान्य थी। उसके पेरेंट्स को लगता था कि पढ़ाई का बहुत ही उस पर टेंशन है, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन दिन भर दिन उसकी वो हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। मारिया बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगी थी। वो कभी अकेले में बुदबुदाती थी, या फिर उसे हर समय किसी अनजान साये का एहसास होता था। धीरे धीरे उसकी हालत काफी बिगड़ने लगी थी। वो आधी रात को उठ के चीखती रहती थी और कभी दीवारों से बातें करती थी, और कभी कभी तो अपने ही परिवार के सदस्यों पर हमला भी करने लग गई थी। मारिया के माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, लेकिन उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। एक दिन उसकी माँ बेला ने देखा कि मारिया आईने में खुद को घूर रही थी, लेकिन आईने में उसकी परछाई उसकी हरकतों का अनुसरण नहीं कर रही थी। तभी बेला को यकीन हो गया कि उसके साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है। तभी मारिया मिरर से बेला को देख लेती है और वो वहां से तुरंत चली जाती है। और उसने ये सारी बातें अपने पति डेविड को बताई, जिसके बाद डेविड भी काफी डर गया था, क्योंकि मारिया उन दोनों की सिर्फ एक लौती बेटी थी और उसकी ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। धीरे धीरे मारिया की ये स्थिति लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन गई थी, और वहां के बुजुर्गों का कहना था कि मारिया के परिवार पर सदियों पुराना श्राप था, क्योंकि उनका मानना था कई सालों पहले इस गांव में एक औरत को जला दिया गया था, जिसे वो सब चुड़ैल मानते थे, और उसे जलाने के पीछे मारिया के खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। और उस चुड़ैल ने मरते वक्त कसम भी खाई थी कि गोंजाल्वेस खानदान को वो पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और जो गोंजाल्वेस परिवार के लोग थे, हमेशा से ही कुछ ना कुछ विधि अपने घरों में किया करते थे, लेकिन डेविड ने वो विधि करना बंद कर दिया था, और जिसके कारणवश लोग कहते थे कि उस चुड़ैल की आत्मा ने मारिया को अपने कब्जे में कर लिया है। मारिया की हरकतें अब और भी खतरनाक हो गई थी। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती थी, और कभी कभी उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो जाती थी। वो चर्च जाने से भी मना करती थी और जबरदस्त गुस्से में रहती थी, और उस गुस्से में वो ऐसी ऐसी चीजें उठाकर फेंक देती थी जो कि उसके बस की बात नहीं लगती थी, जिसके वजह से डेविड और बेला दोनों ही काफी परेशान रहते थे। वो मारिया के बर्ताव से पूरे लाचार हो चुके थे। मारिया की इतनी खतरनाक चीजों की वजह से उसे एक कमरे में बंद करके रख दिया जाता था। डेविड इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन मारिया की हालत को देखकर उसे भी यकीन हो गया था कि मारिया पर किसी बुरी शक्ति का साया है। इसीलिए वो चर्च जाकर एक पादरी से मिलता है, जिनका नाम अगस्टीन था। और डेविड के कहने पर फादर अगस्टीन अपने कुछ लोगों के साथ डेविड के घर पर आते हैं। फादर अगस्टीन अपने 4 सहायक के साथ एक अंधेरे कमरे में तैयारी करने लगते हैं, और मारिया को वो एक कुर्सी पर बांध देते हैं, क्योंकि वो जंगली जानवर की तरह हरकतें कर रही थी। और फादर अगस्टीन अपने 4 साथियों के साथ एक्सोर्सिज्म की
प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जैसे ही फादर अगस्टीन प्रार्थना शुरू करते हैं, कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता है। मोमबत्तियां टिमटिमाने लगती है और हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। और तभी अचानक से मारिया जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वह हंसी काफी डरावनी और गहरी आवाजों से भरी हुई थी। तभी मारिया अपनी डरावनी आवाज में कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ से भगा सकते हो? और बहुत ही डरावनी हंसी में हंसने लगती है। फादर अगस्टीन जोर से प्रार्थना शुरू कर देते हैं। तभी मारिया का शरीर झटके खाने लगता है और उसकी कलाइयों से खून बहने लगता है, जिसे देखकर बेला काफी इमोशनल हो जाती है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अगस्टीन का सहायक उसे रोक देता है और मारिया किसी अनजान भाषा में बुदबुदाने लगती है और फादर अगस्टीन उसके शरीर पर पवित्र जल छिड़कने लगते हैं, जिसके बाद मारिया काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। और फिर फादर अगस्टीन कुछ पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद कमरे की खिड़कियों के कांच अचानक से टूट जाते हैं। तभी मारिया का शरीर बहुत ही जोर जोर से झटके खाने लगता है और उसकी आंखों से, जो कि पूरी काली हो चुकी थी, काले किस्म के आंसू बहने लगते हैं। और तभी फादर कहते हैं, दुष्ट आत्मा, इसके शरीर को छोड़ दे, वरना तुझे यहीं जलाकर खाक कर दूंगा। तभी मारिया जोर जोर से चीखने लगती है और कुछ ही देर में एक काली परछाई उसके शरीर से बाहर निकलती है और कांच से निकलकर उस घर से दूर चली जाती है। और मारिया यहाँ बेहोश हो चुकी थी और उसके शरीर पे जो भी चोटें थी वो अचानक से ठीक हो जाती है। और फादर अगस्टीन कहते हैं कि बस आपकी बेटी अब ठीक हो चुकी है, बस इसे आराम करने दीजिए। और कुछ ही दिनों बाद मारिया रिकवर भी हो जाती है। मारिया के साथ ये जो घटना हुई थी, जिसका प्रकोप आसपास के लोगों में फैल गया था, लोग अब काफी डर रहे थे वहां रहने से, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल हो रही थी और मारिया भी अब खुशी से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी। ये एक ऐसी घटना थी एक्सोर्सिज्म की, जो कि जब घटी थी तो उसके डर का अंदाजा आप इस कहानी को सुनकर ही लगा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सोर्सिज्म की कहानी कैसी लगी। और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।